निफ्टी के पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, और वो मूव आ सकता है, और वो आया। वो सिर्फ इसके बेसिस पे एनालिसिस हो चुका था, और वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि क्यों ये मूव फिर से रिपीट होगा, जो हम लोगों ने सेम पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद वही हुआ। पहले से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हुआ था, तो आगे की सब कहानी आपको समझ में आ जाए। पैटर्न को ये आइडेंटिफाई किया था कि पहले ये राइज हुआ था, फिर एक तेजी से ड्रॉप आया था, फिर एक गैप अप हुआ था, और एक गैप अप होके इतना बड़ा मूव आया था। सेम मूव देखो आप यहाँ से, एक राइज, तेजी से एक फॉल आया, गैप अप हुआ, और उसके बाद भी एक गैप अप हुआ, फिर प्राइस ऊपर चले गई। उसके बाद देखो ये हम लोगों ने एंट्री की थी, तो ये देखो ये गैप अप हो गया था यहाँ पे। तो दो गैप अप हो गए, एक ये और एक ये, और एक मूव पेंडिंग था, वो ऊपर आ गया। और ये वीडियो मैंने शायद अपलोड किया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने वो पैटर्न को पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये ऐसे ही मूव ऊपर चले जाएगी, साइडवेज गैप अप और फिर मूव। उसके बाद मैंने, हम लोगों ने जो पूरा ट्रेड कैप्चर किया, उसके बाद एक अपडेट किया था कि ये ये देखो, ये जो यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी वो 680 पॉइंट्स की थी, और एग्जैक्ट यहाँ से 688 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके थे। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट कंप्लीट बुक कर दिया था, और ये गैप अप हो गया था। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बाद कुछ भी बाइंग नहीं किया था। और उसके बाद मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगा, और वो करेक्शन रुकेगा नहीं। वो इसी के बेसिस पे कहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने ये टाइम साइकिल के थ्रू ये मूव कैप्चर किया, उसके बाद क्या हुआ था, 688 पॉइंट्स जब हो गए, इसके बाद मार्केट देखो वन साइड नीचे आ गया था। इसके लिए बाय नहीं करना था, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा उसके बाद वाला पैटर्न भी रिपीट होता है। तो वही रिपीट होना था, प्राइस को नीचे आना था। अब प्राइस को नीचे आना था, तो मैं बार बार कह रहा था कि करेक्शन इज पेंडिंग। कितनी बार कह रहा था, देखो यहाँ तक मैं कह रहा था करेक्शन इज पेंडिंग। 29 को भी मैंने कहा था करेक्शन इज पेंडिंग। यहाँ पर भी मैंने कहा था करेक्शन इज पेंडिंग। तो ये इसी के बेसिस पे कहा था कि ये जो 688 पॉइंट्स की जो मूव आई थी, अब लाइव चैट पे देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये 688 पॉइंट्स, अगर मैं इसी से कैलकुलेशन करूँ तो ये देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये जो मूव था, ये देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके बाद प्राइस में करेक्शन आएगा। तो ये करेक्शन देखो, ध्यान से देखना कि ये कैसे मार्केट उसी पैटर्न को रिपीट किया। और इसलिए हम लोगों ने ज़रा भी बाई नहीं किया था यहाँ तक, किसी भी रिटेस्ट पे बाई नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट किया था, एक निफ्टी में शॉर्ट किया था, फिर बैंक निफ्टी में दो बार शॉर्ट किया था। वो इसी के बेसिस पे था, जो करेक्शन में कह रहा था कि करेक्शन रुकेगा नहीं, वो इसी के बेसिस पे था। क्योंकि अगर आप आराम से देखो तो ये जो करेक्शन आया था, ये यहाँ से, तो जहाँ से ये अप मूव आया था ना, उसके लो को ब्रेक कर दिया था इस करेक्शन में। एक ध्यान से देखो यहाँ, तो ये जो मूव आया, ये करेक्शन देखो कहाँ तक आना था, जहाँ से ये मूव शुरुआत हुई थी उसको ब्रेक करना था। इसलिए मैं कह रहा था कि ये भी जो करेक्शन आएगा वो रुकेगा नहीं, वो वन साइड आया। और देखो ध्यान से अगर आप देखो तो ये देखो, ये जो हम लोगों ने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, तो एग्जैक्ट नीचे जाके ही क्लोज हुआ। देख रहे हो, तो सेम पैटर्न ये भी रिपीट हुआ। अब ध्यान दे, जैसी बात ये है आगे का, जैसे मैंने कहा था कि ये फिर से ये टाइम साइकिल थ्रू जो हम लोगों ने पकड़ा है, वो शायद
वही करेगा। अब ध्यान से देखो, जब ये लो ब्रेक हुआ था, इस लो के बाद, ठीक है, तो इस लो पे जब बॉटम बना तो देखो पैटर्न क्या बना था, साइडवेज पैटर्न, लेकिन डाइवर्जेंस के साथ में, मतलब इस पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है जहां से प्राइस ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो, ध्यान से देखिए, ये लो ब्रेक हुआ, फॉल आया, सेम पैटर्न देख रहे हो आप, रिपीट हो रहा है बॉटम के पास। तो अगर ये चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है बॉटम भी, तो इस बॉटम के बाद क्या हो रहा था, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना मूव आया था ये, 1042। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस लो के पास रखेंगे, इसलिए मैंने वो चार्ट शेयर किया था। प्राइस निफ्टी, अगर हम यहाँ भी सही थे, यहाँ भी सही थे, ये बॉटम पे भी सही है, तो नेक्स्ट जो मूव आया है वो ही रिपीट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और हम लोगों ने अच्छे से निफ्टी को पकड़ा है, 3 ट्रेड लिए चुके हैं हम लोग। पहले यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया था जो पॉलिसी का था, फिर ये मूव कैप्चर किया, फिर रिटेस्ट, फिर ये पूरा मूव हम लोग बैठे हुए हैं इसमें। जो जो प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अभी प्राइस जो है डायरेक्शन वो सेम रहेगा। अब ये कब आएगा कैसे आएगा हमें कुछ आइडिया नहीं, हम लोगों को डायरेक्शन पता है एज पर हमारा एनालिसिस। बाकी दुनिया कहीं पर भी जाए, हमको हमारा एनालिसिस जो बोल रहा है वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी तीसरी चीज इस हमारे चार्ट और हमारे दिमाग में अगर आ गई, तो हम लोग इसमें से पैसा नहीं कमा सकते। तो जो भी है वही है, फाइनल है, यही आपके चार्ट पे प्लॉट होना चाहिए। जो जो अपॉर्चुनिटीज होगी वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग लेते रहेंगे जब तक ये ट्रेड चल रहा है, चलने दो। जो ट्रेलिंग ऐसे होगा वो अपडेट करते रहूँगा, लेकिन ये जो थ्योरी है उसको ही दिमाग में रखना है, कोई भी नॉइज दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।